स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लेसन नंबर 9 तक पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो सबसे पहले अपन के शब्द आया इसमें गति आया। तो गति क्या होती है? गति क्या होती है कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन, यही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, अभी मान लो मैं अभी थोड़े समय पश्चात कितने कहां पर था? यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर आ गया। तो जैसे जैसे समय बीता मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समय पहले मैं यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अभी मान लो मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये समय के साथ क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना। जैसे समय बीतता गया वैसे अपनी स्थिति में परिवर्तन होता गया। तो ये क्या है? गति। तो ये तो गति हो गई। अगला आपको दे रखा है कि दूरियों का मापन। जब अपन गति करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे बिल्कुल करेंगे। मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया, तो ये कुछ दूरी तय की मैंने, और इस दूरी को अपन मापते हैं, चाहे किसी में मापे आप, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में, किलोमीटर में। तो ये क्या रहेगा? दूरियों का मापन। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? गति की परिभाषा। कि गति की परिभाषा क्या कहती है? तो गति की परिभाषा क्या होती है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कि समय के साथ स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अब गति हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कि गति अब वर्तमान समय में अपन तो या तो पैदल करते हैं या वाहन के द्वारा करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में क्या था? यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो गति कैसे होती थी? तो उसके बारे में देखेंगे अपन कि प्राचीन काल में गति कैसे करते थे। प्राचीन काल में परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। प्राचीन काल में अपन के कोई साधन उपलब्ध नहीं था परिवहन का, बस वगैरह, जीप, कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल। तो वो गति कैसे करते थे? तो वे लोग मुख्य रूप से पैदल यात्रा करते थे। कैसे गति करते थे? पैदल यात्रा करते थे और अपनी पीठ पर सामान ढोते थे। ठीक है, प्राचीन काल में हुआ करता था। कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि फिर जानवरों का वर्चस्व बढ़ा। तो जानवरों के वर्चस्व के बाद मानव ने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु परिवहन के लिए घोड़ों, ऊंटों और हाथियों जैसे जानवरों का उपयोग करने लगे। पहले तो पैदल जाते थे, लेकिन जैसे जानवरों का वर्चस्व बढ़ा, वो क्या है? वजन ढोने के लिए जानवरों का उपयोग करने लगे। उसके बाद में क्या होता है कि पहिए का आविष्कार हो जाता है। तो पहिए का आविष्कार हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि पहिए के आविष्कार में कई बदलाव लाए। जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या है? पहले तो जानवरों से वजन ढोते थे अपन, अब क्या हुआ कि पहिए से बनी गाड़ियों से जानवरों द्वारा वजन ढोने लगे। ठीक है, पहिए अब हमारे सभी वाहनों जैसे साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, मोटर बाइक हो और भी बहुत से साधनों में काम आते हैं। प्राचीन काल में तो सबसे पहले तो अपन स्वयं पीठ पर वजन ढोते थे, फिर जानवरों का वर्चस्व बढ़ा, जानवरों द्वारा वजन ढोने लगे, फिर पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए से बड़ी गाड़ियां बनाकर वजन ढोने लगे और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। फिर बाद में देखो कि अब अपन कोई भी चीज को अपन मापते हैं तो वो किस में मापते हैं, किस प्रकार से मापते हैं वो देखो। मापन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। मापन एक मानक इकाई की माप के साथ मापी जाने वाली वस्तु की अज्ञात मात्रा, अज्ञात मतलब अपन को ज्ञात नहीं है, की तुलना करने की प्रक्रिया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान जैसी मात्राएं मापी जा सकती है और वह भौतिक मात्रा कहलाती है। जो मात्रा को अपन माप सकते, इनको कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान जैसी मात्राएं जो मापी जा सकती है वह भौतिक मात्रा कहलाती है। मापन क्या होता है कि अपन कोई भी वस्तु को मापते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है? मापन। मान लो अपन ने दूध वाले से दूध लिया तो वो माप के देता है। किस में देता है? या तो लीटर में देता है ना, लीटर में देता है ना दूध। ऐसे अपन मान लो कोई शक्कर लाते हैं, अपन शक्कर खरीद के लाते हैं तो वो किस में देता है? किलो में। तो किलो भी क्या हुआ? मापन हुआ। किलो, मान लो अपन ने 1 किलो शक्कर ली
शक्कर ली तो अपन ने इसको शक्कर को किस में मापा, किलो में मापा ना, कितने किलो ली, 1 किलो। चाहे मात्रा, ये तो मान तो बदल जाता है लेकिन ये मात्रा नहीं बदलती, किलो की किलो रहती है, सिर्फ ये मान बदलता है। अपन मान लो 1 किलो शक्कर ली, 1 किलो हो गई, 2 किलो शक्कर ली, तो ये आंतरिक मान रहता है ना, ये बदलता है, ठीक है ना, ये मापन नहीं बदलता है। ऐसे अपन ने दूरी तय की, दूरी तय करी, मान लो अपन कहीं पे गए तो 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये दूरियों को मापने का मात्रक है, ठीक है। आगे अपन इनके मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वस्तु को कौन कौन से मात्रक होते हैं, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। अब देखो, भौतिक मात्राओं के मापन के लिए वैज्ञानिकों ने एक मानक इकाइयों के लिए एक रूप और सुविधाजनक तरीका अपनाया और इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाइयां या एसआई यूनिट के रूप में जाना जाता है। कि कोई भी अपन राशि है तो उसको अपन मापने के लिए कौन सी प्रणाली को काम में लेंगे, एसआई यूनिट को, ठीक है। अब देखते हैं अपन के कौन कौन सी राशियों को अपन एसआई मात्रक क्या क्या होता है। तो लंबाई को अपन एसआई मात्रक में किसमें नापते हैं, लंबाई को अपन नापते हैं मीटर में, जिसका प्रतीक क्या होता है, एम होता है। इसी प्रकार समय, तो समय को अपन किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, और जिसका प्रतीक क्या है, एस। अगला देखेंगे अपन, अगला क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को अपन किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, जिसका प्रतीक क्या है, केजी। और तापमान, तापमान को किसमें मापते हैं, केल्विन में, जिसका प्रतीक क्या है, के, ठीक है। अगला अपन देखते हैं कि छोटी दूरियों को मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा मीटर का उपयोग किया जाता है। छोटी दूरी होती है उनको मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, किलोमीटर का। जो बड़ी दूरियां होती है उनको मापने के लिए अपन किलोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अपन कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखो आगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसी प्रकार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों गतियों के बारे में। ये गतियां कितने प्रकार की होती हैं। गति के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, पर गतियों के प्रकार के गतियां कितने प्रकार की होती है। तो देखो, पहली इसमें है सरल रेखीय गति। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा का अनुदिश गति करता है, या जब कोई वस्तु एक सरल रेखा का अनुदिश गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब जैसे हाईवे पे देखो बिल्कुल सीधा रोड रहता है, उस पर कोई वाहन गति करता है तो वो कैसी गति रहती है, सरल रेखीय गति। मतलब एक रेखा के अनुदिश गति करे, मान लो ये है, इस प्रकार से गति हुई है सीधी बिल्कुल, तो ये कैसी गति रहेगी, सरल रेखीय गति, एक रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो ये गति कहलाती है सरल रेखीय गति। अगली है अपन के वर्तुल गति। वर्तुल गति ये क्या होती है, तो इसके बारे में अपन देखिए। किसी वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। अब ये कौन सी गति है, आप देखते हो पंखे को, ये मान अपन का पंखा है नहीं, और इसमें जो पंखुड़ियां लगी है इस प्रकार से, तो इसमें नियत दूरी पे तो लगी है, नियत दूरी पे लगी है, और ये घूमेगा, ये इस प्रकार से घूमेगा, घूमता है ना पंखा, तो ये कौन सी गति रहती है, वर्तुल गति, ठीक है। ये कहलाती है अपन की वर्तुल गति। अब तीसरी गति रहती है अपन की आवृत्ति गति। आवृत्ति गति का मतलब क्या होता है, बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जाए। तो इस गति की परिभाषा देखते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति आवृत्ति गति कहलाती है। मतलब कि कुछ समय पश्चात क्या वो प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है और वहीं से दोबारा गति करना प्रारंभ कर देती है, तो वो गति कैसी रहती है, आवृत्ति गति। तो ऐसी गतियों का हम क्या है दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गति होती है, आपने झूला देखा होगा, तो झूला में क्या है, झूला देते हैं अपन, तो एक बार आगे जाके फिर दोबारा पीछे आ जाता है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो ये गति क्या है, बार बार होती रहती है।
ठीक है ना। तो ये गति क्या कहलाती है, आवृत्ति गति। इसका एक और उदाहरण देखते हैं अपन। घड़ी रहती है अपन के पेंडुलम वाली, जिसमें क्या है, पेंडुलम इस प्रकार से चलता रहता है, तो बार बार वो इसी प्रकार से चलता रहता है ना। तो ये गति भी कौन सी गति है, आवृत्ति गति। इस प्रकार से चलता रहता है ना वो, तो ये गति भी कौन सी हुई, आवृत्ति गति। इसका अपन एक और उदाहरण देखते हैं। तो अपन क्या है, मंदिर में जाते हैं तो अपन घंटी को देखते हैं, अपन घंटी बजाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो प्रारंभिक स्थिति में आके दोबारा वही गति करने लग जाती है। ऐसी घंटी है, अपन इसको बजाते हैं तो इस प्रकार से हो गए, वो दोबारा बार बार यही गति दोहराती है। तो ये गति भी क्या होती है, आवृत्ति गति। ठीक है, आया समझ में। अगला अपन देखते हैं घूर्णन गति कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो घूर्णन गति की परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। कोई गति अपने अक्ष पर गति करती है तो वो क्या कहती है, घूर्णन गति। अपन क्या करेंगे, एक इस गति को जानने के लिए अपन गेंद को फेंकेंगे, तो गेंद क्या है, सीधी रेखा में गति करेगी, लेकिन गेंद क्या है, अपने अक्ष पर घूमती भी रहेगी, घूमती रहेगी ना। तो यही गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। ठीक है, मान लो मैं इस मार्कर को फेंकूंगा, यूं फेंकूंगा, तो ये एक तो सीधी रेखा में गति करेगा और एक ये घूमता हुआ गति करेगा। ठीक है ना। तो ये गति क्या रहेगी, जो घूमने वाली गति रहेगी, ये गति कौन सी रहेगी, घूर्णन गति रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब आज हमने गति के प्रकार के बारे में पढ़ा और गति के मापन के बारे में पढ़ा, दूरियों को मापन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अपन दूरियों को मापते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।